स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती ही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद सैयद इम्तियाज़ जलील अब जो है तो औरंगाबाद के सांसद नहीं रहे। ऐसे हालात में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब ने जो काम की है वो काफ़ी सराहनीय है। पिछले कई सालों से जो है तो वो औरंगाबाद में के सेवा में अग्रसर थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2014 लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद से वो चुनावी मैदान में आए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2014 के अंदर विधानसभा के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा और बम्पर वोटों से जीत दर्ज कर दी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद के तौर पर जो है तो वो औरंगाबाद से पार्लियामेंट पहुंच गए। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2014 से 2019 का जो कार्यकाल था उनका वो भी काफ़ी सराहनीय था। उसके दौरान भी उन्होंने कई काम किए हैं जिसके चलते जो है तो औरंगाबाद की कायाकल्प हो चुकी है और बहुत सारी जगहों पर जो है तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने ला चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 2019 से अगर हम बात करें तो 2024 के कार्यकाल तक जब तक कि वो सांसद रहे तब तक के उन्होंने जो तो मैं आपको बता दूं कि कई सराहनीय काम किए हैं। औरंगाबाद की आवाम के लिए उन्होंने 400 बेड के करीब का जो बताया जा रहा है कि एक हॉस्पिटल का निर्माण उन्होंने किया है या फिर कर रहे थे। तो तमाम तर चीज़ें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमानेंट रहने वाली हैं। इम्तियाज़ जलील के नाम से जो है तो औरंगाबाद के अंदर रहेगी, ये बहुत बड़ी बात है। इतिहास उन्होंने रच दिया है कि औरंगाबाद के अंदर जब वो सांसद थे तो उन्होंने औरंगाबाद की कायाकल्प की और बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि रोडों की बात की जाए, चाहे वो औरंगाबाद शिरडी हाईवे हो या फिर कई बड़े बड़े रोडों के प्रोजेक्ट उन्होंने नितिन गडकरी साहब से मुलाकात कर करके जो है तो औरंगाबाद के अंदर लेकर आए और बहुत सारी चीज़ें जो तो औरंगाबाद वासियों के लिए करके दी। जॉब फेयर है और बहुत सारे उनके ऐसे काम है जिसको लेकर जो तो घंटों बात की जा सकती है। जिस तरह से आदर्श नागरिक घोटाला उनको भी उजागर किया और तमाम तर चीज़ें। इन तमाम तर चीज़ों के बाद जो तो इम्तियाज़ जलील को जो है तो ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि हार कर भी उन्होंने जनता का दिल जीत लिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब जिस तरह से वो हार गए थे उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो विजेता के पास उमूमी तौर पर हारने वाला प्रत्याशी नहीं जाता है और उसे गले भी नहीं मिलता है और उसको शुभकामना भी नहीं देता है, सीधा अपना घर या अपना गली वो नाप लेता है। ऐसे में इम्तियाज़ जलील साहब ने जो तो मैं आपको बता दूं कि वो जाते हैं और जो है तो उनसे मुलाकात करते हैं। ऐसे बड़े दिलदार नेता जो है तो इम्तियाज़ जलील है और उनको लेकर जो है तो ये बात ज़रूर हम कह सकते हैं कि हार कर भी जलील ने दिल जीत लिया। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कई गद्दार लोग जो है तो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से जो तो कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर जो है तो विदाई तय, गेम ओवर, ऐसे जो है तो रील्स बनाकर डाल रहे हैं। तो ये एक बात समझ में आ सकती है कि जो है तो कुछ भी अगर होता है तो वो अल्लाह की तरफ से होता है। और दूसरी तरफ ये बात है कि पहली हार अगली जीत की एक बड़ी निशानी होती है। इसके साथ साथ ये वीडियो ख़त्म होती है।